अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सैफ़ कुर्बानी ईज़ एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। करीबन 10 सालों से पूना के कोंडवा इलाके में सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। कम्युनिटीज़ के साथ काम रहा है, वो कम्युनिटी के अंदर पूरी तरीके से घुसा हुआ हूँ। बच्चे से लेके बूढ़े सारे लोगों से मिलना-जुलना, दिन-रात वो चीज़ें चलती है। तो उसी से उसी चीज़ों से ये कुर्बानी ईज़ करके हमारा एक निकला है, वो उन्हीं चीज़ों एक्सपीरियंस के थ्रू। जी, इस्लाम में कुर्बानी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेंस है। प्रोफेट इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। उनके जो स्ट्रगल्स उस वक़्त रहे हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने हमारी लाइफ में ध्यान में लाने, याद दिलाने के लिए एक चीज़ की जाती है। बहुत क्लियरली कुरान में बोली है, या कुरान के अलावा जितने भी स्क्रिप्ट्स है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि उसका गोश्त, खून ये अल्लाह ताला तक के नहीं जाने वाला है। उसका पर्पस यही है कि सोसाइटी में अगर किस तरह से उस एनिमल, उस जानवर का उस मीट डिस्ट्रीब्यूट हो, एक ब्रदरली फीलिंग सब में आए कि सबके पास में बराबर मिलना हो, उनके घर तक के खाना पहुँचे, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उससे बढ़ती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर हम उसको देखें तो वैसा है कि भाई वो गोश्त हर घर तक के जाए, और दूसरा एक उसमें मुझे लगता है त्याग वाला बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है कि आप 10 दिन पहले बकरा अपने घर लाके रखते हैं, उससे एक अटैचमेंट हो जाता है, और उसको फिर कुर्बान करना वो कोई आसान चीज़ नहीं है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखते हैं। तो ये वही इसका हिस्सा रहा है कि 3 जो उसके बराबर हिस्से हैं। एक समझिए आपके पर्सनल हो गया, दूसरा आपके रिलेटिव्स में, दोस्तों में आप उसको पहुँचाते हैं, तीसरा जो है जो गरीब तबका है वहाँ तक कि आपको उसको पहुँचाना होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कम्युनिटीज़ के साथ में कुछ 10 सालों से, पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारा एक पैशन रहा है कि हम ये जो ज़रूरतमंदों तक जो हिस्सा पहुँचाना होता है कुर्बानी का, थर्ड हिस्सा जो है, थर्ड पोर्शन जो है, वो हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से लेके अलग-अलग कम्युनिटीज़ में पुना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ये समझा कि एक गैप है जो कई सारे फैमिलीज़ हैं जो वो कर नहीं पा रही है इसको। वो चाहते हैं, वो एलिजिबल है, उनके पास वो अफ़ोर्ड भी करते हैं कि भाई हम उतना पैसा भी उनके पास है। लेकिन कुछ अर्बन सिटीज़ के चैलेंजेस की वजह से वो कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, फैमिली में कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो कोई उसका अरेंजमेंट करने वाला नहीं रहता है, सारे लोग बिज़ी रहते हैं। फिर सीनियर सिटीज़न्स है, सीनियर पेरेंट्स है, बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं या काम के लिए है। फिर आपके कुछ अलग-अलग सोसाइटीज़ में कहीं अलाउड नहीं रहता है। कहीं जहाँ अलाउड है वहाँ पे उसको प्रॉपर वे में जो गाइडलाइंस है उनके थ्रू कटिंग करना या स्लॉटर करने का प्रोविज़न नहीं है। तो इन सारे चैलेंजेस की वजह से हम लोगों ने एक कुर्बानी ईज़ नाम का प्लेटफ़ॉर्म 2003 में इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम लोग आपके नाम का बकरा खरीदने से लेके उसको कुर्बानी करा के उसको आपके घर डिलीवर कराने तक का पूरा प्रोसेस संभालते हैं। और जी, ये साल 4th ईयर है हमारा कुर्बानी इसका, जिसमें प्री ऑर्डर्स हम लोग लेते हैं। एक नॉमिनल चार्जेस उसमें इन्वॉल्व्ड है, और उसके बेसिस पे हम मुफ्ती के ऑब्जर्वेशन के अंदर कोंडवा रीजन के एक जाने माने मुफ्ती है जो हमारे साथ में इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं, और वो सारे पूरे अरकान जो बोले जाते हैं वो स्टार्ट टू एंड पूरा उसको फॉलो करते हैं, पूरा उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम करते हैं। आप लोग चाहे तो 2 दिन पहले आके अपना जानवर हमारे वेन्यू पे देख सकते हैं, और कुर्बानी के दिन इवन आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा जिस दिन आप आके अपने सामने अपने जानवर को स्लॉटर करा सकते हैं, कुर्बानी करा सकते हैं। बेसिकली
पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलिए या महाराष्ट्र पुलिस, इनके गाइडलाइंस है कि आपको किस तरह से कुर्बानी करना है, कैसा करना है, क्या चीज़ें फॉलो करना है। अक्सर हो ये रहा है कि वो गाइडलाइंस पे हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, गाइडलाइंस को उतना सीरियसली ले नहीं रहे, जिसकी वजह से इश्यूज़ बढ़ रहे हैं सोसाइटीज़ में। और हमारे यहाँ पे हम लोग इन सारी गाइडलाइंस का बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि एक कवर्ड स्पेस में ये पूरा चीज़ प्रोसेस होता है, स्लॉटरिंग का प्रोसेस होता है, हाइजीन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, आजू बाजू वालों को किसी को उस चीज़ से परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान दिया जाता है कि पूरे 4 साइड कवर्ड रहते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे इतने सारे जानवर हैं या इतने सारे बकरे कट रहे हैं। और शाम तक आप उस जगह पे आएंगे तो आपको वो एकदम क्लीन लगेगा, आप अंदाज़ भी नहीं लगा सकेंगे कि यहाँ पे इतना स्लॉटर हुआ है। कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि आपका जो पैसा है, आपने जो कमाई मेहनत से की है, वो पैसा सोशल डेवलपमेंट में भी यूज़ हो, सोसाइटी में भी लगे। तो बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो पूना से है, महाराष्ट्र से है, इंडिया से है, लेकिन वो लोग अब्रॉड्स में है, अपने काम के लिए बाहर रह रहे हैं वगैरह, और वो लोग यहाँ पे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो उन लोगों से भी मेरी अपील है कि आप लोग हमारे पास हमसे कांटेक्ट करिए और अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो यहाँ के सोशल डेवलपमेंट में लगाइए। इस इनिशिएटिव से काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं जिनको इसका बेनिफिट्स मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सारों से कि आप अपना कमाया हुआ पैसा इंडिया में इस कुर्बानी ईद के ज़रिए लगाएं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं वो लोग बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लेन्स है किसी बस्ती के, तो उसमें से इजीली जो एक्सेसिबल लेन्स रहते हैं वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जिन समझिए पीछे की जो लेन्स है या पीछे के घर है वहाँ तक पहुँचता नहीं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने नज़र में रखते हुए कि भाई प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन होना, तो ये हमारा पहले से जो इनिशिएटिव था, वॉलंटियर्स थे, तो हमारे अलग अलग पैचेस में वॉलंटियर्स है, वो लोग इसको बराबर ख्याल से ये ध्यान से ये करते थे कि हर घर में ठीक ठाक तरीके से गोश्त पहुँचे। उसके बाद में ये प्रोसेस के टाइम पे बीच में कोविड आया। कोविड के टाइम पे मैं अपने घर पुसद जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ था, जब वापस आया तो मुझे कुछ जगह पे लोगों ने रुका के पूछे कि भैया तुम कहाँ थे और आप नहीं थे, इसकी वजह से इस साल हमारे पास में गोश्त नहीं आया। तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि अरे लोग इतना डिपेंड हो चुके हैं इस चीज़ पे कि लिटरली जैसा मुझे रोक के वो बोल रहे हैं कि आज तुम नहीं थे इसलिए गोश्त नहीं आया, तुम नहीं थे इसलिए हमारे पास तक कोई लेके आने वाला नहीं था। तो वो हिसाब से फिर हमको लगा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म करें जहाँ पे हम लोग अपने लोगों से ले और इन लोगों तक के प्रॉपरली गोश्त पहुँचाए। जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि कम्युनिटीज़ में काम है, कम्युनिटी के अंदर काम है, तो इसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं है कि भाई हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम नॉन मुस्लिम्स के साथ में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये एक सारों का मिल के एक काम हो रहा है। तो उसमें कुर्बानी ईद में भी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ये अलग अलग रिलीजन के भी है, अलग अलग रिलीजन के हमसे जुड़े हुए हैं जो अलग अलग प्रोसेस में हमको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि भाई हाँ ये हिंदू घर है 4-5 इनको छोड़ दो, हम इनको नहीं देंगे, दूसरे घरों में देंगे, मुस्लिम घर में देंगे, मुस्लिमों के घरों में ही देंगे, ऐसा नहीं। इसमें हम लोग एक सोशल जो बताया गया है कि भाई सारों को मिला के समझिए 10 लेन है जो डिज़र्विंग है, उन सारों को हम दे रहे हैं।